मनुष्य भटका हुआ देवता है। यह भटकाव और कुछ नहीं मात्र विचारों की विकृति है। यदि वह सही चिंतन, तथ्य, तर्क और प्रमाणों की खोज करते हुए अपने लिए सही मार्ग अपनाए तो हंसी खुशी का जीवन जीते हुए अपने लिए प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकता है और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके विपरीत दुर्गुणी व्यक्ति अपने कर्मों से अपने लिए तो विपत्ति निमंत्रित करता ही है, साथ ही देखने सुनने वालों के मन में भी विक्षोभ पैदा करता है। वह उन्हें अकारण ही दुखी करता है। दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया हर किसी पर भारी पड़ती है, इसलिए दुर्गुणी और दुराचारी व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए अभिशाप बना रहता है। प्रकारांतर से दूर दूर तक का वातावरण उसके कारण आक्रोश, उद्वेग से भरने लगता है। यह विचार विभ्रम का ही दुष्परिणाम है कि शालीनता का राजमार्ग छोड़कर लोग अनाचार पर उतरते हैं और बहुत पाने के, जल्दी बटोरने के लालच में अपनी साख गंवा बैठते हैं। अविश्वासी लोगों को दरिद्रता और भृत्सना का भाजन ही बने रहना पड़ता है। ऐसी दशा में लक्ष्मी उनके यहाँ टिके भी कैसे? गलत ढंग से कमाया गया पैसा गुनाहों में खर्च होता है और प्रकृति के नियमानुसार भी बीमारी, मुकदमेबाजी, प्रतिशोध, ईर्ष्या, घृणा, तिरस्कार तथा अन्य अवांछनीय घटनाओं के माध्यम से वह सब कुछ गंवा बैठता है। कुविचार ही आर्थिक क्षेत्र के अनाचारों में परिणत होते देखे गए हैं। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। व्यक्तित्व विकास एवं भाग्य निर्माण में इन्हीं की महती भूमिका होती है। सफलता, असफलता, उन्नति, अवनति, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी मनुष्य के अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन के स्वरूप को सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। स्पष्ट है कि विचारों के अनुरूप ही मानव जीवन का निर्धारण होता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो उनकी निकृष्टता उसे गर्त में धकेलेगी। विचार चेतना क्षेत्र की एक विशिष्ट संपदा है। इसी के आधार पर मनुष्य जीवन का उपयोग करता, योजनाएं बनाता और उन्हें पूरी करता है। विचारशील व्यक्ति सामर्थ्यवान माने जाते हैं। इसके विपरीत विचारहीनों की गणना नर पशुओं में की जाती है। विचार क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत्परामर्श आदि उपाय काम में लाए जाते हैं। इन उपाय साधनों का जो उपयोग नहीं करते वे कूप मंडूक बने रहते हैं। वे जीवन का भार ढोने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए जहां चेतना की विचार शक्ति पर विचार किया जाता है वहां प्रकारांतर से उसे विचार शक्ति का विशेष सुनियोजन किया जाना कहा जाता है। विचारशील ही महत्वपूर्ण योजनाएं बनाते, महत्वपूर्ण कार्य करते और सफल महापुरुष कहलाते हैं। संसार एक दर्पण है। इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसके आधार पर ही सुखमय अथवा दुखमय सृष्टि का सृजन होता है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर से उसकी शक्ति और असाधारण महत्ता को स्वीकार किया है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, इसका निवास हमारे चिंतन चेतना में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण हैं और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह इसी के कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। संक्षेप में जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। मानवीय महानता का सारा श्रेय उस सद्ज्ञान, सद्विचार को है जो उसकी चिंतन प्रक्रिया एवं कार्य पद्धति को आदर्श परंपराओं का अवलंबन करने की प्रेरणा देता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य की परख इस सद्ज्ञान व सद्विचार संपदा के मिलने न मिलने की स्थिति को देखकर की जा सकती है। जिसे प्रेरक प्रकाश न मिल सका वह अंधेरे में भटकेगा, जिसे सद्ज्ञान व सद्विचार की ऊर्जा से वंचित रहना पड़ा वह सदा पिछड़ा और पतित ही बना रहेगा।
पारस छूकर लोहे को सोना बनाने वाली किंवदंती सच हो या झूठ, यह सुनिश्चित तथ्य है। सद्ज्ञान व सद्विचार की उपलब्धि मनुष्य को सौभाग्य के श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा देती है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है श्रावणी पर्व। यह श्रावणी पर्व वेदों के रक्षक ऋषियों को समर्पित है, जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए विश्व की इस उन्नत चिंतन और ज्ञान की धरोहर को सुरक्षित रखा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वैदिक ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार माने गए हैं। वैदिक ग्रंथों के चिंतन मनन और उनके श्रेष्ठ आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने से मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन श्रवण नक्षत्र होता है, जिससे पूर्णिमा का संयोग होने से इसे श्रावणी कहा जाता है। सनातन संस्कृति की स्वर्णिम पर्वों और उत्सवों की परंपरा भारतीय समाज में जीवंतता और जागृति का समावेश करती है। सावन की पूर्णिमा को ज्ञान की साधना का पर्व माना गया है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का पावन उत्सव है। मनुस्मृति में इस दिन को उपाकर्म का दिन कहा गया है। श्रावणी पूर्णिमा एक महीने के आध्यात्मिक ज्ञान रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति है। श्रावणी उपाकर्म में वेदों के श्रवण मनन का विशेष महत्व है। श्रावण मास वर्षा ऋतु का समय होता है। इस महीने में देश के अधिकतर भागों में बारिश होती है। प्राचीन काल में लोग श्रावण मास में वर्षा के कारण अवकाश रखते थे और घरों पर रहकर वैदिक शास्त्रों का श्रवण किया करते थे, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते थे। प्राचीन काल में आज की तरह सभी ग्रंथ मुद्रित रूप में सबको सुलभ नहीं थे, इसलिए निकटवर्ती आश्रमों में जाकर रहते थे और वहां वैदिक विद्वानों से वेद के उपदेशों का श्रवण करते थे। आर्षे, मुनियों, योगियों के सानिध्य में रहकर उनके मुखारविंद से आध्यात्मिक शास्त्रों के गूढ़ तत्वों का श्रवण करना इस श्रावणी पर्व का मुख्य ध्येय होता था। इसे आर्षि तर्पण का नाम भी दिया जाता है। तर्पण का अर्थ है ज्ञान और सत्य विद्या के मर्मज्ञ ऋषियों को संतुष्ट करना, जिनसे हमें वैदिक रहस्य को जानने और समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में गुरुकुलों में इसी दिन से शिक्षण सत्र का आरंभ होता था। इस दिन छात्र गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उनका यज्ञोपवीत किया जाता था। इस श्रावणी उपक्रम के अंतर्गत वेदों के श्रवण का विशेष महत्व है। ज्ञान का प्रकाश करने वाले दिव्य गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है, जो हमें श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र देकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद के रूप में गुरु शिष्यों को रक्षा कवच के रूप में सूत्र बांधते हैं। श्रावणी पर रक्षा बंधन बड़ा ही हृदयग्राही है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी उसकी यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। श्रावणी धार्मिक स्वाध्याय के प्रचार का वैदिक पर्व है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी दिन से वेद पारायण आरंभ करते थे। वेद का अर्थ है सद्ज्ञान और ऋषि का तात्पर्य है वह महामानव जिनकी अपार करुणा के फलस्वरूप वह ज्ञान सुलभ हो सका। वेद मंत्रों का अपनी आध्यात्मिक साधना, तप, त्याग के बल पर साक्षात्कार करने वाले ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह पर्व है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।